एक गांव में एक मैकेनिक शेड था। उसमें राजा कहकर एक आदमी मैकेनिक का काम करता था। उसको एक बाइक हेलीकॉप्टर तैयार करने का बहुत मंशा था। एक पुराना बाइक को खोलकर उससे हमेशा कुछ करता रहता था। ये देखकर उस मैकेनिक शेड का ओनर उसे डांटता रहता था। अरे वो राजा, ये क्या पागलपन है? बाइक से हेलीकॉप्टर कैसे तैयार करोगे? इसके लिए कितने सारे पैसे बेकार में खर्चा किए हैं पता है अब तक तुमने? अब से ये बेकार का काम छोड़कर पैसे कैसे बचाना है ये सोचो, जिंदगी में आगे बढ़ोगे। नहीं भैया, मैं बाइक हेलीकॉप्टर तैयार करके ही रहूंगा। मेरी ये जीत बहुत नजदीक में है भैया। ऐसे बाइक्स गरीब आदमी के पास रहेंगे तो उनको बहुत काम आएंगे। राजा उनका प्रयोग के लिए जान पहचान वालों से उधार पूछता था। वे लोग नहीं है कहते थे, कुछ लोग तो उसे डांटते थे। अरे अब से आइंदा मैं 1 रुपए भी नहीं उधार दूंगा। अब तक तुम बहुत उधार कर चुके हो, पहले वो पैसे चुकाओ, बाकी का बाद में देखता हूँ। कौन सा किस्म के इंसान हो रे तुम? जो मिल रहा है वो वेतन तुम्हारा ये बेकार के प्रयोग के लिए खर्चा करना एक गलत है, और ऐसा बार बार दूसरों से पैसा उधार पूछना और एक गलत है। मैं 1 रुपए भी तुम्हें नहीं देता हूँ, चलो। एक दिन राजा उस गांव का एमएलए के घर जाकर उनका ये प्रयोग के बारे में बताया। देखिए एमएलए साहब, अगर ये प्रयोग सक्सेस होगा तो बहुत अच्छा होता है सर। बहुत कम खर्चे में गरीब लोग भी हवा में उड़ सकते हैं। मेरा ये प्रयोग के लिए कुछ मदद कीजिए सर। अरे ओ पागल, गरीब इंसान धरती पर चलने तक ही हमारा बात सुनता है। अगर उसे हवा में उड़ाएंगे तो हमारे ऊपर आकर बैठ जाएगा। फिर भी मैकेनिक काम करके 4 पैसा कमाना छोड़कर क्यों रे तुम्हें ये बेकार के प्रयोग? ऊपर से मैं इलेक्शंस के टेंशन में हूँ। मेरा दिमाग मत खाना और इधर से चले जाना, कहकर डांटा। बाद में राजा उनका वॉच और गोल्ड चेन को बेचकर पैसे लिया। एक दिन वो आखिर में वो बाइक हेलीकॉप्टर का काम पूरा किया। उसमें चढ़कर स्टार्ट किया और वो बाइक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ गई। वो खुशी से उस गांव के ऊपर चक्कर लगाने लगा। ये देखकर लोग हैरान हो गए। वो ऐसे पूरे गांव में चक्कर लगाकर फिर से उनका मैकेनिक शॉप में जाकर उतर गया। एक दिन उस गांव में एक हेलीकॉप्टर में मिनिस्टर आया था। एमएलए, कलेक्टर और गांव के लोग सब उनको माला पहनाकर स्वागत किए। मिनिस्टर नया बना गया ब्रिज को प्रारंभ किया। बाद में वो हेलीकॉप्टर चढ़कर सबको बाय बाय कहा। लेकिन पायलट कितना कोशिश करने के बावजूद वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रही थी। पायलट उतरकर इंजन्स को जांच करने लगा। तब मिनिस्टर भी उतरकर, व्हाट कैप्टन, क्या हुआ? दिल्ली में मुझे पीएम जी से मीटिंग है, जल्दी चलाओ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर। इंजन ब्रेकडाउन हुआ लग रहा है। मैकेनिक आकर देखने तक प्रॉब्लम क्या है ये पता नहीं सकते हैं। अब इसे उड़ाना बहुत मुश्किल है सर। अरे ये क्या कर दिया है तुमने? उस तरफ पीएम साहब और फॉरेन डेलीगेट से मीटिंग है, बिल्कुल पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। हमारे एमएलए साहब के ख्वाहिश के लिए इतना दूर आना पड़ा है मुझे। अब सड़क से जाना है तो 10 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है। अगर और 1 घंटे में मैं दिल्ली में नहीं रहा तो मेरा काम खत्म। तब राजा उधर आकर, सर अगर आपको कोई आपत्ति नहीं तो मैं आपको दिल्ली ले जा सकता हूँ सर। मेरे पास बाइक हेलीकॉप्टर है, जरा रुकिए, अभी लेकर आता हूँ, कहकर उधर से भाग के गया। और बाद में उनका बाइक हेलीकॉप्टर में आकर उतरा। वो देखकर सब लोग हैरान रह गए। सर ये पूरे के पूरा देसी टेक्नोलॉजी से ही तैयार किया है सर। इसे बनाने के लिए बहुत कम खर्चा होता है। अगर ये रहेगा तो गरीब इंसान भी हवा में उड़ सकता है सर। कृपया करके ऐसे बाइक हेलीकॉप्टर्स को तैयार करने का एक फैक्ट्री लगाइए सर। तब मिनिस्टर उसमें जाकर बैठ गया। सर इतना रिस्क लेने की जरूरी क्या है? मेरा बात सुनिए, आप उतर जाइए। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। मुझे अब रिस्क लेने के अलावा
और कोई रास्ता नहीं है। मुझे इस लड़के के ऊपर और देसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्कुल भरोसा है। ए बाबू, अगर मुझे दिल्ली तक ले जाओगे तब मुझे तेरे ऊपर पूरी तरह विश्वास हो जाएगा। तुम्हारे साथ एक फैक्ट्री भी खोलता हूँ, चलो जाएंगे। ऐसे वो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ गई और वो ऐसे उड़ते उड़ते जाकर दिल्ली में उतरा। तब मिनिस्टर उतरकर राजा को शेक हैंड देकर एक बड़ा सा बिल्डिंग में चला गया। कुछ दिनों के बाद जैसे वचन दिया था वैसे ही उस गांव में वो बाइक हेलीकॉप्टर्स तैयार करने का एक फैक्ट्री राजा से लगवाकर मिनिस्टर खुद ओपनिंग किया। तब सब लोग खुशी से तालियां बजाए।